हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 4 रिमेनिंग क्वेश्चंस के। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 2019 में जो क्वेश्चंस है उसको रियल टाइम सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, हु हैज बिल्ट द हवा महल। हवा महल किसने बनाया है? ये एक्चुअली में है जयपुर में, बहुत फेमस है। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने बनाया है 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें क्या कर रहा है? सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है। पहले दोनों के जो है ना, उसमें दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन कैसे होगा? 75, तो ये 3 इंटू 25, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5√3 हो जाएगा। और 147, ये हो जाएगा आई थिंक 7 इंटू 21, 7 इंटू 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7√3। तो अब बस इनको ऐड करना है, तो 12√3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। 18 skilled workers can complete a task in 12 days, while 24 semi-skilled workers need 15 days to complete the same work। ठीक है, देखो 18 स्किल्ड वर्कर 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, वहीं 24 सेमी स्किल्ड वर्कर 15 डेज में कर रहे हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे ना, तो हमें कितने स्किल्ड वर्कर के बराबर कितने सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, इसका एक रिलेशन मिल जाएगा। तो इक्वेट करने का तरीका ये है कि अगर एक दिन में ही एक दिन में काम खत्म करने के लिए कितने स्किल्ड वर्कर चाहिए, और एक दिन में काम खत्म करने के लिए कितने सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो निकालते हैं। इसको निकालते हैं पहले। एक दिन में खत्म करने के लिए 18 इंटू 12 स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में खत्म करने के लिए, क्योंकि 12 गुना काम बढ़ गया है। अगर 12 दिन में 18 लोग 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 18 इंटू 12 दिन घटेंगे तो वर्कर ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स। तो हमें एक दिन में ख़त्म करने के लिए 18 इंटू 12 चाहिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें, इसको ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 और ठीक है 216 स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में ख़त्म करने के लिए। वहीं जब हम सेमी स्किल्ड वर्कर का निकालेंगे कि एक दिन में ही काम खत्म करना है, तो कितने सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए? तो ये 24 इंटू 15 सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में काम खत्म करने के लिए। तो ये हो जाएगा 360। अब यहाँ से एक दिन में ही इतने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, तो मतलब दोनों की इफिशियंसी इक्वल है। तो इनको इक्वेट कर देंगे। कैसे करेंगे? 2016 स्किल्ड वर्कर जो हैं ये बराबर हैं 360 सेमी स्किल्ड वर्कर के। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं 4 से। 4 9 एंड 4 5 एंड 4। अब ये 9 से कैंसिल करते हैं, 9 10 जा, 9 6 जा, फिर उसके बाद कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कुल मिला के 3 स्किल्ड वर्कर ये इक्वल है एफिशिएंसी में 5 सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ। ठीक है, 12 skilled worker started the task but 3 of them left after few days। मतलब 9 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 छोड़ दिए। ठीक है, हाउ मेनी सेमी स्किल्ड वर्कर्स शुड रिप्लेस द 3 स्किल्ड वंस। अच्छा, 3 लेफ्ट कर रहे हैं, तो 3 सेमी स्किल्ड तीन स्किल्ड वर्कर जो लेफ्ट कर रहे हैं वो 5 सेमी स्किल्ड वर्कर के इक्वल है, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है,
अच्छा ठीक है, पेयर दे रखा है उनका रिलेशन। तो ट्रेन जो है वो ट्रेवल करता है, पेन जो है वो राइट करता है, लिखता है। ट्रेन ट्रेवलिंग के लिए, पेन राइट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में करना है हमें पैटर्न देखना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है वहां पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो 126 है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, हाँ, इंटू 2, 126, 8 6 जा 48, 48 इंटू 5, 240। सिंपल था। क्वेश्चन है ये 81 में, नोबेल पीस प्राइज 2018। अब अगर आरआरबी 2025 में जब होगा तो ये पूछेगा 2024 का। तो निहोन करके है कोई, उनको मिला है पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक्स आर इज 1 लाख। 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। दो बाइक से उनके कॉस्ट प्राइस हैं, उनके सम है 1 लाख, जिसमें अब 1 लाख है, उसमें से इस तरीके से वन बाइक वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड वन सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। एसपी सेम है, ठीक है। एसपी प्रॉफिट और एसपी लॉस, एसपी सेम है। 20% प्रॉफिट हो रहा है, दो बाइक है ये, उसमें से एक में 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 20% लॉस हुआ है, ओके। अब देखो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें अगर शॉर्टकट कहें, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, दो का है ना ये सम। सपोज कर लो 100 रुपए की एक बाइक है, तो उस पर अगर 20% प्रॉफिट लगेगा तो 120 होगा, ठीक है। 120 होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 5 6। वहीं अगर 100 रुपए की कोई बाइक है, उस पर 20% लॉस हो रहा है, तो ये 80 रुपीज़ का सेल होगा, एसपी होगा, 80 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो ये है 5 और 4। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसपी सेम है, हमें इसको सेम बनाना है। तो इसको जब हम सेम बनाएंगे ना, तो इस वाले फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले, और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में 6 को। तो फर्स्ट इंटू 4 जब करेंगे तो ये 20 और ये 24 आ जाएगा। सेकेंड इंटू 6, तो ये 30 और ये 24 आ जाएगा। एसपी सेम कर दिया हमने, ठीक है। टोटल सीपी अलग अलग था, अब क्या होगा, टोटल सीपी 50 आ रहा है। हमने 100 एज्यूम किया था, तो इस हिसाब से हम एज्यूम करके चले और हमने दोनों का सम 50 निकाला है। जब एसपी दोनों की सेम होगी तो ये 50 बन रहा है। ये 50 कितना टाइम्स है, 50 का कितना टाइम्स है 1 लाख, ये अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, व्हाट इज द सीपी ऑफ फर्स्ट बाइक, तो हम सीपी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 50 का कितना टाइम्स हो रहा है, ये 1 लाख डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा 2 1 2 3, इतना टाइम्स हो रहा है। और सीपी फर्स्ट की कितनी है 20, तो 20 इंटू 4 40,000। सेकेंड की कितनी होगी 60,000। क्वेश्चन नंबर 83, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 2019, ग्रेटर नोएडा में किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये अक्सर रिपीट होते हैं, ना केवल आरआरबी ने रिपीट किया है इसको, ये पीसीएस के एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। ये एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी थी राजा जे चेलिया के चेयरमैनशिप में,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ और कमिटीज हैं फेमस, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह, इन्होंने 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इन्हीं की जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में 57 में थी, ये पंचायत राज से रिलेटेड है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद कुछ और कमिटीज़ हैं, जैसे कि राजा वेस्टर्न घाट पे गढ़जिल, वेस्टर्न घाट गढ़जिल कमेटी, रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी, तेंदुलकर कमेटी हुई, ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। डैश इज द ओनली स्टेट इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड। संगाई डियर क्या होता है ना, ये एक्चुअली में है डांसिंग डियर, ये डांस करते हैं इसलिए इनका नाम है डांसिंग डियर। और ये पाए जाते हैं लोकटक लेक, लोकटक लेक किमजोम नेशनल पार्क, यहाँ पे मणिपुर में है ये किमजोम नेशनल पार्क। यहाँ पे ये डियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और खास बात है इस लोकटक लेक की, फुमडी, फुमडी एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, फुमडी वो पाए जाते हैं। और ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी बहुत पूछता था एक समय इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें क्या करना है, ग्राफ दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एसीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स PLSE and H, ठीक है, थाउजेंड्स में दिया है। सोल्ड बाय सप्लायर इन 2018 और 19। ग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्या करना है क्वेश्चन में, हमें करना है टोटल नंबर ऑफ ACs in 18-19 together. For which of the following pair of brands was the total number of ACs sold in equal? अच्छा, किस ब्रांड की जो टोटल ACs है ना वो सेम है। देखो E और H का देखते हैं। E का है 70, H का है 68, इसका है 58, इसका है 68 और P का है 55। तो 68 और 68 मतलब हमें किसका सेम मिल रहा है, H और L का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द गिवन लाइन ग्राफ shows the total number of course books of science, drawing, Hindi, mathematics and English in 1000 numbers sold by printing company in 2017 and 18। मतलब 17 और 18 में बुक्स जो हैं साइंस, ड्राइंग, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन बुक्स के जो सेल है, सेल इनको सोल्ड किया गया था, इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, कि कौन सी कंपनी का सेल कितना हुआ है, ठीक है। सेल फॉर विच बुक इन विच सब्जेक्ट हैज फॉलन द मोस्ट बिटवीन 17 and 18। 17 और 18 में सबसे ज्यादा सेल किस बुक की गिरी है, डाउन हुई है, फॉलन। तो पहले 17 देखते हैं। 17 जो है ये डॉटेड है, 18 तो मतलब एस का तो बढ़ गया है, साइंस का बढ़ गया है, ड्राइंग का भी बढ़ गया है, एच का डिक्रीज हुआ है, एम का बढ़ गया है, ई का सबसे ज़्यादा गिरा है, ई का 32 से 20 पे आ गया है, सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है
हमें क्या करना है, स्टडी द टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जाम फॉर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, 5 डिफरेंट स्टेट्स एंड द आंसर। ठीक है, आंसर करना है इसको देख के, एपी है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है, केरला है। क्या आंसर करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन यूपीएससी। अच्छा, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो इज समथिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16 17 में फ्रॉम एपी टू दैट ऑफ यूपी। अच्छा, मतलब एपी में 16 17 डिवाइड बाय यूपी 16 17, ये रेशियो में फाइंड करना है। तो कितने हैं, 16 और 17 आंध्र प्रदेश में 660, और 16 17 में ही यूपी में कितने थे, 950। 0 0 कैंसिल हो गया, 66/95। सिंपल आंसर, एकदम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 89 में दिया है बार ग्राफ। ठीक है, इस वाले जिस भी सेट का ये पेपर है, इस वाले सेट में आरआरबी ने सारे ग्राफ टेस्ट कर लिए। बार ग्राफ दिया है एक्स वाई जेड ऑटोमोबाइल्स की, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, कंपनी है ए बी सी, ठीक है, 12 से 16 तक का है। क्या कह रहा है, विच ब्रांच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑटोमोबाइल्स इन द गिवन पीरियड। इसमें पहले देखते हैं ग्रोथ किसका किसका ज़्यादा है, ठीक है। ए बी और सी है। ए का ग्रोथ बढ़ गया, फिर घट भी गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ए तो नहीं होगा। सी का ग्रोथ घट गया घट गया घट गया, सी भी नहीं होगा। बी का ग्रोथ बढ़ गया सेम रहा, फिर बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बी का है, तो आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वैन डायग्राम बनाना है। वैन डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनाना है जहाँ पे रिलेशन दिखाना है हमें, ऑनेस्टी बनाना वर्च्यू। देखो, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी कुछ नहीं है, ईमानदारी। और वर्च्यू क्या है, वर्च्यू है सदाचार। तो सदाचार एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, सदाचार। सदाचार में हमारी आ जाती है ईमानदारी, नैतिकता, मतलब जो भी अच्छे आचरण हैं वो सारे सदाचार में आ जाते हैं। तो सदाचार एक बहुत ही बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे ईमानदारी आ गई, इसको और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्ट भी आ जाता है, मतलब सब कुछ आ जाता है। और लेकिन जो बनाना है वो फल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हाँ, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज Baywatch is written as ZYWUYRAF. How will Efron be written? इसमें पैटर्न क्या है, एच सी ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें क्या है, बी ए डब्ल्यू वाई ए टी, जेड और बी का क्या रिलेशन है, जेड बी वाई ए डब्ल्यू वाई। ओके, डब्ल्यू के बाद वाला टर्म इसमें आ रहा है, मतलब वाई के पहले का एक टर्म, ठीक है। ए के बी के पहले का, अच्छा इसको एक
जेड, ए टू जेड, इसको एक सर्कुलर वे में एज्यूम करना है हमें, और बी के एक पहले जाना है, मतलब ए और जेड, तो जेड आ गया, ठीक है। ये बैक पैटर्न जा रहा है, बैक -1। तो यहाँ पे जब ई देखेंगे ना, तो ई के पीछे जाएंगे, ई का आएगा सी, एफ, एफ के पहले डी, सी डी एक ही है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, select the option in which the word share the name the same relationship as that। अच्छा, इसमें एक पेयर है, पेयर को सेटिस्फाई कराना है, उनके रिलेशंस को। किंगफिशर एक बर्ड का नाम है, एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या दिया है, 4 पेयर ऑफ वर्ड हैं। अच्छा, 4 वर्ड पेयर्स have been given, out of which 3 are alike। are like in some manner। अच्छा, टोमेटो फ्रूट है, क्रिकेट स्पोर्ट है, नट आलमंड एडिडास ब्रांड है। अच्छा, नट और आलमंड दोनों एक, दोनों दोनों वो है, मतलब नट आलमंड थोड़ी है, आलमंड अलग है, नट अलग है, दोनों एक दूसरे के, दोनों नट्स में आते हैं, ड्राई फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में हमें पैटर्न दिया है, पैटर्न में हमें ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको फिल करना है। तो एस टी ई एफ जी, अच्छा ठीक है, एफ जी एच आई, फिर जे, फिर के एल एम आई, जे के एल एम, ई एफ जी एच आई, आई जे के एल एम, एन ओ पी क्यू, आर एस टी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, फिर 3, फिर 2, फिर 3 आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, और एक्स आ भी रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन। अच्छा ठीक है, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो जो अलग है उसको फाइंड करना है। फिलर्स, इंसिसर्स, कैनाइन, कैनाइन और प्रीमोलर। तो प्रीमोलर, कैनाइंस और इंसिसर, ये सारे जो मोलर, ये सारे दांत के टीथ हैं ये, और फिलर जो है ये टीथ नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में है सेलेक्ट द टर्म फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करने। इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्व कि पैटर्न देखते हैं पहले, ए बी ए सी एफ जे ओ, ठीक है। इसमें आ जाएगा बी, सी डी ई एफ, एफ का जी एच आई जे, के एल एम एन ओ। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, अब 5 हमें इंक्रीज करना है, 5 गैप देना है। ओ पी क्यू आर एस टी, तो यू आ जाएगा, यू यहाँ पे 3 में दे रखा है। पैटर्न, अब नंबर वाले पैटर्न देख रहे हैं, 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे 1 2 2 4, अच्छा 4, ये एक बार 1 आया, उसके बाद 2 2 बार आया, 4 4 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ जाता है 13 यू, 13 यू आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में हमें करना है सेलेक्ट द गिवन पैटर्न केयरफुली। पैटर्न को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें देखो, देखते हैं अल्फ़ाबेटिक का जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे आ रहा है। एफ जी एच आई जे, जे के एल एम एन, एन ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा है, एन के बाद यू, इसलिए यू काफ़ी लंबा जा रहा है।
इस पैटर्न को देखते हैं यहाँ से, क्यू, अच्छा हाँ क्यू, PQRSTU, अच्छा ये इधर से जा रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है, तो तीन तीन पीछे जाएंगे, तीन पीछे जाएंगे, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो MNOPQ, NOP फिर Q आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे M आ जाएगा, जो कि आंसर है। उस पैटर्न पकड़ना था हमें। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में, ठीक है, इसमें भी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये हमें देखना है। तो हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका पैटर्न होगा ओ, नहीं, इसका पैटर्न होगा D4WGTKPSHVE। यहाँ पे हमें लाना है, कौन सा नंबर लाना है? ABCDEFGHIJK और उसके बाद STUV। अच्छा, दो है इधर, दो, फिर इधर तीन, फिर दो आएगा, तो के के बाद आ जाएगा LMNO, ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ वाले तीन है। और नंबर का पैटर्न क्या चल रहा है? 1 4, अच्छा 5 + 4 9, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 + 5 करेंगे तो 14। अच्छा ठीक है, मिल गया पैटर्न। ये एक्चुअली में ये सीक्वेंस जा रहा है 4 5, ये जा रहा है 4 5 9 23 37, ये एडिशन का जा रहा है सीक्वेंस। यहाँ से तो सिर्फ एक ऐड किया गया, बट इसके बाद ये 4 + 5 9 हो जा रहा है, 5 + 4 14 हो जाएगा, और 14 + 9 23 हो जाएगा, 23 और 14 37 हो जाएगा। तो ये 14 यहाँ पे मिल रहा है एक ही ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम ब्लू एक कलर है, पानी लिक्विड फॉर्म में है एक, और स्टार आसमान में है, तो तीनों का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। इसको, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम समय जब होते हैं तो मैं पैनिक कर जाते हैं हम लोग। इसमें इसका बेस्ट तरीका है ना, ये जो साइंस है ना, इसको पुट करके देखते हैं। पहला पुट करते हैं, तो पहला पुट करेंगे तो पहले के इसमें क्या आएगा, पहला पुट करके सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक 19, क्योंकि ये डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इंटू 2, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर उसके बाद इन तीनों को प्लस करना है, तो ये नहीं आ रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है। सेकंड वाला पुट करेंगे तो 19 इंटू 2 + 2 इक्वल्स टू 40, 38 + 2 40, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये सेट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट देखेंगे।